उन्नत नगरी मिथिला के राजा कुंभ थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। रानी प्रभावती ने 14 दिव्य स्वप्न देखे। एक महान आत्मा रानी प्रभावती के गर्भ में अवतरित हुई। गर्भ के तीसरे महीने रानी के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा मन हो रहा है कि मैं रोज लाल, पीले, सफेद, पचरंगी, सुगंधित ताजा फूलों से सजी शैया पर सोऊं, सुगंधित मालाएं पहनूं। महारानी की इच्छा पूर्ति की गई। एक शुभ रात में रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म होते ही समूचे संसार में प्रकाश और आनंद की किरणें फैल गईं। उनका नाम मल्ली कुमारी रखा गया। कुछ वर्षों के पश्चात रानी प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मल्ल रखा गया। शिक्षण प्रशिक्षण के बाद मल्ली कुमारी ने धीरे धीरे यौवनावस्था में प्रवेश किया। इधर मल्ली कुमारी के रूप की चर्चा चारों ओर फैल गई। विभिन्न राज्यों के 6 राजाओं ने उनके रूप की चर्चा सुनकर अपने अपने दूत भेजकर मल्ली कुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा कुंभ ने दूतों को अपमानित करके राजसभा से निकाल दिया। अपमानित दूतों ने यह खबर अपने अपने राजाओं को दी। फलस्वरूप एक साथ 6 राजाओं की सेना ने अलग अलग दिशाओं से आकर मिथिला नगरी को चारों तरफ से घेर लिया और राजा कुंभ के पास संदेश भेजा कि या तो अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दें, अन्यथा रणभूमि में आकर युद्ध करें। राजा कुंभ चिंतित हो गए। मल्ली कुमारी ने पिता को चिंता में डूबे देखकर कारण पूछा। सारी स्थिति समझी। अवधि ज्ञान के प्रभाव से उन्हें आने वाली सारी घटनाओं का पता चल गया। राजकुमारी मल्ली के मन में विचार आया कि शरीर सुख और दैहिक सौंदर्य क्षणिक और नाशवान है, इसलिए नश्वर शरीर से परे आत्मा के विषय में सोचने वाले सत्य का साक्षात्कार करना है। मल्ली कुमारी ने एक योजना सोची और उसके अनुसार नगर के वास्तुकारों को बुलाकर आज्ञा दी कि आप लोग मेरी योजना के अनुसार एक विचित्र मोहन गृह का निर्माण करें, जिसमें मल्ली कुमारी की स्वर्ण मूर्ति बनाई गई। वे स्वर्ण मूर्ति के अंदर प्रतिदिन ताजे अन्न का एक ग्रास डालने लगे। राजा कुंभ ने भी मल्ली कुमारी की योजना के अनुसार अपने 6 दूतों को बुलाकर कहा कि तुम सब अलग अलग उन 6 राजाओं के पास जाओ और कहो कि हमारे राजा आपको मल्ली कुमारी का हाथ देने के लिए तैयार हैं, किंतु शर्त यह है कि आप अकेले ही संध्या के समय अशोक उद्यान के मोहन गृह में पधारें। दूतों द्वारा प्रस्ताव सुनकर सभी राजा अलग अलग रूप से बताए गए स्थान पर पहुंच गए। उन्हें मोहन गृह के अलग अलग कक्षों में ठहरा दिया गया। कक्ष में बैठे राजाओं ने सामने मल्ली कुमारी की स्वर्ण मूर्ति देखी। उसे ही मल्ली कुमारी समझकर सोचने लगे, यह तो अद्भुत सुंदर है। तभी पीछे के दरवाजे से मल्ली कुमारी ने प्रवेश किया। स्वर्ण मूर्ति के मस्तक के छिद्र का ढक्कन खोलकर वह एक ओर खड़ी हो गई। ढक्कन खुलते ही मूर्ति से सड़े अन्न की दुर्गंध निकलने लगी। सभी राजा दुर्गंध सह नहीं सके और विपरीत दिशा में मुंह पलटकर खड़े हो गए। राजाओं की बुरी दशा देखकर मल्ली कुमारी सामने आकर उपस्थित हुई और राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिस मानवीय शरीर पर मुग्ध हो रहे हैं,
वह वास्तव में दुर्गंधित वस्तुओं का भंडार है। उन्होंने आगे याद दिला को जब यह सूचना मिली तो वे आए। राजाओं ने उनके चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। 6 राजा वापस अपने अपने राज्य में चले गए। राजकुमारी मल्ली ने सोचा कि संसार चक्र में संसारी जीव कभी सुख के और कभी दुख के प्रवाह में बहते हुए निरंतर भटकते रहते हैं। ज्ञान, संयम और तप द्वारा इस संसार भ्रमण का अंत किया जा सकता है। उन्होंने दीक्षा लेने का संकल्प किया। भगवती मल्ली ने 1 वर्ष तक समस्त प्रजा को खुले हाथों से दान दिया। दीक्षा लेते समय ही भगवती मल्ली को मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी दिन सायंकाल केवल ज्ञान प्राप्त कर 19वें तीर्थंकर बने। भगवान मल्लीनाथ की देशना सुनकर जीत शत्रु आदि 6 राजाओं तथा हजारों स्त्री पुरुषों ने दीक्षा ग्रहण की। हजारों वर्ष तक धर्म प्रचार करने के बाद भगवान मल्लीनाथ ने सम्मेद शिखर पर अनशन किया। पूर्ण समाधिस्थ मुद्रा में देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। धन्यवाद।